हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर शेख्स व्लॉग। आज की वीडियो में हम एक यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करना है, कौन से क्राइटेरियाज फॉलो होना है और कौन से गलतियां अवॉइड करना है कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने वक्त। देखिए, एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने क्रूशियल रोल प्ले करता है। ज़्यादातर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। एक छोटा सा मिस्टेक उनको 6 इयर्स तक पे करना पड़ता है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं कि आपको नहीं फॉलो करना चाहिए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, सब डिटेल से बताता हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड। देखिए, एक यूनिवर्सिटी अब बेसिकली जब आप इंडिया से आते हो तो वापस आपको इंडिया ही जाना पड़ता है। इसीलिए एक यूनिवर्सिटी एनएमसी के गाइडलाइंस को सारे फॉलो करती होना चाहिए और एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं? आप एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे एफएमजी रिसर्च बोल के होता है, उसमें जाके आप जो भी यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हैं उसका नाम उसमें एंटर कीजिए। अगर उसमें वो अप्रूव्ड बोल के दिखाता है तभी वो यूनिवर्सिटी को आप जा सकते हैं, वरना वो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती। आप वापस इंडिया में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सेकेंड क्राइटेरिया हो गया रैंकिंग एंड रेपुटेशन। देखिए, एक यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड रैंकिंग ऐसे ही नहीं मिलता, वो सर्टेन क्राइटेरियाज फॉलो करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, तभी उसको वर्ल्ड रैंकिंग मिलता है। जो यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड रैंकिंग टॉप है तो मतलब वो यूनिवर्सिटी अच्छी है। इसीलिए एक टॉप वर्ल्ड रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग, WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को ही सेलेक्ट करना। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफएमजी पासिंग रेशियो। जो यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग रेशियो हाईएस्ट होगा मतलब उसका लेवल ऑफ एजुकेशन इंडिया से कंपेयर कर रहा है। अगर उसका एफएमजी पासिंग रेशियो कम है तो मतलब वो इंडिया से कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा। वो जो लेवल ऑफ एजुकेशन वो पढ़ा रहे हैं वो इंडिया से कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसका एफएमजी पासिंग रेशियो कम हो रहा है। जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करने वाले हैं उसका एफएमजी पासिंग रेशियो हाईएस्ट होना चाहिए, तभी वो एक गुड रिजल्ट दे पाएगी आपको एफएमजी। फोर्थ है ट्यूशन फीस। देखिए, इस क्राइटेरिया में आपको आपके पेरेंट्स से बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। आप देखिए, आप सपोज एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी फ़ीस 6 साल तक सेम होने वाली है। मतलब आप सपोज एक एक्स नाम की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं और उसका 4 लाख फीस है, मतलब फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर 4 लाख ही होने वाले हैं। और हर साल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लाइक आपके पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो एक 1-2 लाख आपको ज़्यादा ही बोलना पड़ेगा। तो आपको एक प्लान होना चाहिए 6 साल तक, या माई बजट इज़ 30 लैक्स 40 लैक्स, तो 6 साल तक ये होने वाला है मेरा बजट, मतलब ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए ठीक है। ऐसे बोल के आप एक रफ बजट ऐड करके यूनिवर्सिटी तब सेलेक्ट करना। फिफ्थ क्राइटेरिया, ट्रैप का फर्स्ट स्टेप बोल सकते हो, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखिए, रशिया में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश मीडियम में है, बट देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ विच आर बाईलिंगुअल। आपको 3 साल तक इंग्लिश में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट 3 साल तक रशियन में पढ़ाएंगे। ऐसी यूनिवर्सिटी से बच के रहना। कंसल्टेंट आपको, बहुत कम कंसल्टेंट आपको बोलेंगे ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश है, इसमें जाइए, ये यूनिवर्सिटी बाईलिंगुअल नहीं है बोल के। आप अपने आप से सर्च कीजिए, रिसर्च देखिए। आप जितना रिसर्च करोगे उतना प्रॉफिटेबल होगा आपको, आपके करियर पॉइंट में आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक्त आपका सेल्फ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका सुनिए लेकिन आपका करिए, ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया होगा क्लिनिकल एक्सपोजर। देखिए, रशिया में जब इंडिया से कंपेयर करने पे रशियन यूनिवर्सिटीज़ में क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा कम ही होता है। सो ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट नियर बाई सेम होता है। सो इस क्राइटेरिया को आपको वैलिड रखना है या नहीं रखना, ये आप पे डिपेंड होता है, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट हो गया यूनिवर्सिटी लोकेशन एंड क्लाइमेट। देखिए, इस बार व्लादिवोस्तोक में का सर्दी बहुत कम पड़ी है, स्नो बस 3-4 बार पड़ी है और टेम्परेचर -20 से ज़्यादा नहीं गया। और थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर -30 -40 तक भी चला गया। सो आप वो जो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो उसका लोकेशन का टेम्परेचर देख लीजिए कि आप उस पर सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। सब आपका कुछ लाइक थोड़े लोगों को कोल्ड एलर्जी ऐसे होती है, ये सब आप देख के अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट सेलेक्ट कीजिए। द मोस्ट डेंजरस क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम। रशिया में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक का एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ होने वाला है और एक का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्मेलिटी टाइप होने वाला है। देखिए, अगर आप एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, से सपोज आप एक्स नाम की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, उसका एंट्रेंस एग्जाम टफ है, तो इसके बैकहोप के लिए आपको और एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसका एंट्रेंस एग्जाम फॉर्मेलिटी टाइप है। देखिए, बेसिकली रशिया में सारे एंट्रेंस अगस्त के 1st-2nd वीक में होते हैं, मतलब तब तक सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स क्लोज हो चुके होंगे। आपको एंट्रेंस के बाद अब सपोज आपने एक्स नाम की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, उसमें यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिला, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता एक अच्छी यूनिवर्सिटी का, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बचता है। या आपको ज़बरदस्ती उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा या आपको कंट्री चेंज करना पड़ेगा। दैट मेक नो सेंस फॉर।
लास्ट क्राइटेरिया हॉस्टल अवेलेबिलिटी। देखिए थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ का हॉस्टल बहुत दूर होता है, जो इनके क्लासेस लगते हैं उनसे बहुत दूर होता है, वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। देखिए बसेस का टाइमिंग्स और क्लासेस का टाइमिंग सेम नहीं होता। बसेस के साथ जाने में आपको बहुत हद तक आपको कैब ही बुक करके जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपका मनी बहुत लॉस हो जाएगा। इसीलिए एक यूनिवर्सिटी ऐसी सेलेक्ट कीजिए जो आपको जो आपके कैंपस होते हैं उसके और हॉस्टल के बीच में दूरी बहुत कम हो, और एक बढ़िया फैसिलिटी वाला हॉस्टल सेलेक्ट कीजिए। देखिए मैं आपको एक लास्ट बात बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। डोंट लेट योर कंसल्टेंट सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। बहुत हद तक 90% मिस्टेक यहीं पर होता है। ये स्टेप गलत पड़ गया मतलब आपका सारा 6 ईयर्स की जर्नी फ्लॉप होने वाली है। इसीलिए पहले आप क्या कीजिए, एक पेपर और पेन लीजिए, सारे क्राइटेरियाज लिखिए, कौन से क्राइटेरियाज एक यूनिवर्सिटी फुलफिल करना है, और यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखिए जो टॉप 5 में टॉप 6 में आने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटीज़ आप एक साइड में रखिए, आपके पेरेंट्स से बात कीजिए, आपका बजट मैच हो रहा है, सब हो रहा है, मतलब जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करें, सपोज आप एक एक्स नाम की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी में वहाँ के जो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं उसको ढूंढिए, ना कि ऐसे ही रेगुलर कंसल्टेंट जो पहले आपको कंसल्टेंट क्या बोलेगा, मैं सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाता हूँ, रशिया के ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ में हमारी कंसल्टेंसी काम करती है। बहुत 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 झूठ बात है वो। इसीलिए इस झूठ से बच के रहने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक यूनिवर्सिटी सेट करने के बाद वहाँ का जो काम कर रहा है और उसी के ज़रिए से जाना है। अब देखिए, अब सपोज़ आपने एक कंसल्टेंसी पहले सेलेक्ट कर दिया, वो क्या बोलेगा, जो यूनिवर्सिटी आप बोलने वाले वो बोलेगा हम बिंदास हम इसमें एडमिशन करवाने वाले हैं, आपका बोलेगा। एट द लास्ट आपको लेके जाएगा एंट्रेंस से पहले आपको बोल देगा कि मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं करवा पाऊँगा, ये आपका जो एडमिशन लेटर होता है वो रिजेक्ट कर रहा है। कुछ भी बहाने बना के वो आपका ऑप्शन चेंज करने तक मजबूर कर देगा। आपके सामने एक ही एक ऑप्शन रखेगा, जो यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे हैं उसी का ऑप्शन रखेगा। मतलब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको उसी जो यूनिवर्सिटी वो बता रहे उसी के ज़रिए से जाना पड़ेगा, जो आपके 6 ईयर्स की जर्नी को यहीं पर ख़त्म करने वाला है। आप वहाँ पे हैप्पीली सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, और आपके पास चांस भी नहीं है, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं सारे एडमिशन प्रोसेस, एट द लास्ट मोमेंट पे आ गया, सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन बचा है वो कंसल्टेंट दे रहा है। इसीलिए आप ही सेलेक्ट कीजिए, आप ही सेलेक्ट करने के बाद एक कंसल्टेंसी को सेलेक्ट करना। और एक मेन बात, 2022 में एनएमसी ने उसके रूल्स में ये अपडेट किया है कि आप 6 ईयर्स का कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा। आप इन द मिडिल आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी को आपको 6 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। 2022 से पहले ऐसा नहीं था, आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते थे। 2022 के बाद से ये रूल जो है निकल गया है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, इसीलिए बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके आपका फर्दर एजुकेशन प्रोसीड करना। सो दैट्स इट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छा टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।